प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा षष्ठी रुचिरा प्रथमो भागः का तीसरा पाठ आज हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने दो पाठों का अध्ययन किया है। प्रथम पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दाः बालकः चषकः शौचिकः इत्यादि को पढ़ा है। द्वितीय पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः, जिसमें लता, गीता, चालिका इत्यादि शब्दों को जाना है। आज हम नपुंसक लिंग शब्दों को जानेंगे। ये तीसरा पाठ है, बेसिक है, जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तीन लिंग और तीन वचन के विषय में हम पहले से परिचित हैं। प्रथम पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं, यानी रिवीजन करते हैं। बालकः, चषकः, शौचिकः। सर्वनाम शब्दों को देखते हैं। सः, एषः, कः, एतौ, तौ, कौ, एते, ते, के। यानी एषः, सः, कः एक वचन, एतौ, तौ, के, कौ द्विवचन और एते, ते के बहुवचन। द्वितीय पाठ में बालिका, चटका, लता सर्वनाम शब्द। एषा, सा, का ये एक वचन का है। एते, ते के द्विवचन का। एताः, ताः, काः बहुवचन का। आइए हम अब नपुंसकलिंग शब्दों को जानते हैं। खनित्रम, चित्र देखिए। विश्राम गृहम, भित्तिकम, अंगुलीयकम, बसयानम, फलम। सबके अंत में अम आ रहा है। प्रथमा विभक्ति एक वचन के शब्द हैं ये सब। देख लीजिए एक बार। खनित्रम का वर्ण विच्छेद देख लेते हैं। ख प्लस अ प्लस न प्लस ई प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस म। ऐसे ही अन्य शब्दों का भी वर्ण विच्छेद जानेंगे। आइए हम आगे देखते हैं कुछ और अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों को। रेल स्थानकम, करवस्त्रम, पुस्तकम, कदलीफलम, पुष्पम। आगे और देखते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है बसयानम, खनित्रम, विश्राम गृहम, पुष्पम। सबके अंत में अम है। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप हैं। कुछ क्रियापदों को देखते हैं। गच्छति, घट्टति, घट्टति मतलब दुर्घटना घटता है। और पतति, अस्ति, अस्ति मतलब है, पतति मतलब गिरता है। क्रियापदों के अंत में ति आ रहा है, यानी प्रथम पुरुष एक वचन के शब्द हैं। गच्छति, घट्टति, पतति, अस्ति इत्यादि। आइए हम कुछ वाक्यों में देख लेते हैं। गच्छति, किम गच्छति, बस यानम गच्छति। यहाँ देखिए सर्वनाम शब्द किम आया हुआ है प्रश्नवाचक में। बस यानम किम, घट्टति किम घट्टति, यानम घट्टति। ऐसे ही पतति किम पतति, आम्रफलम पतति, अस्ति क्या है, किम सुंदरम अस्ति क्या सुंदर है, पुष्पम सुंदरम अस्ति, अम ति। इस प्रकार हमने जाना। आइए हम द्विवचन के शब्दों को जानते हैं। द्विवचन के शब्दों को, जिसमें खनित्रम प्लस खनित्रम खनित्रे बना। देखिए हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों में जाने थे कि चषकः एक वचन का है तो द्विवचन का चषकौ। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जाने थे कि लता एक वचन है, द्विवचन का लते। नपुंसक लिंग शब्दों में भी स्त्रीलिंग जैसा ही द्विवचन होगा। जैसे खनित्रम एक वचन तो द्विवचन खनित्रे। ऐसे ही विश्राम गृहे, भित्तिके, अंगुलीयके, बसयाने, फले, रेल स्थानके, करवस्त्रे। अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के अंत में ए आ रहा है, ये द्विवचन के रूप है। एक वचन में हमने क्या जाना है, जिसके अंत में अम आ रहा है, जैसे फलम, तो द्विवचन में फले। आइए हम कुछ क्रियापदों को देखते हैं। दो के लिए गच्छतः, घट्टतः, पततः, स्तः, अस्ति एक वचन, स्तः द्विवचन। अंत में तः है तो द्विवचन के रूप है। गच्छतः, घट्टतः, पततः, स्तः। आइए वाक्यों में देख लेते हैं। गच्छतः, के गच्छतः, बसयाने गच्छतः। यहाँ देखिए द्विवचन में के सर्वनाम शब्द आ रहा है प्रश्नवाचक के रूप में। एक वचन में आया था किम, तो किम के। आगे घट्टतः, के घट्टतः, याने घट्टतः। पततः, के पततः, आम्रफले पततः, के सुंदर्यस्तः, पुष्पे सुंदर्यस्तः। ये तः हमने जाना। आइए बहुवचन शब्दों को जानते हैं। बहुवचन शब्दों में तीन होगा या तीन से अधिक होगा। खनित्रम प्लस खनित्रम प्लस खनित्रम, खनित्राणि। ऐसे ही विश्राम गृहाणि, एक वचन में हमने जाना था खनित्रम, द्विवचन में जाना खनित्रे, बहुवचन में खनित्राणि। ऐसे ही फलम, फले, फलानि। आइए और देख लेते हैं शब्दों को। भित्तिकानि, अंगुलीयकानि,
बस यानानि, फलानि, रेल स्थानकानि, करवस्त्राणि, ये सभी बहुवचन के रूप हैं। अंत में आनी या आणी आएगा। अब हम आगे देखते हैं क्रियापदों को। गच्छन्ति, घटन्ति, क्रियापदों में पतन्ति, सन्ति। कुछ वाक्यों में देख लेंगे। अब ऐसे देखिए, क्रियापदों के अंत में अंति आ रहा है तो बहुवचन के रूप है। वाक्यों में देखते हैं। गच्छन्ति, कानि गच्छन्ति। यहाँ देखिए प्रश्नवाचक कानि शब्द आया है। एक वचन में किम आया था, द्विवचन में के आया था और बहुवचन में कानि आ रहा है। तो बस यानानि गच्छन्ति, कानि घटन्ति, यानानि घटन्ति। और भी कुछ शब्द हैं। पतन्ति, कानि पतन्ति, आम्रफलानि पतन्ति। सन्ति, कानि सुन्दराणि सन्ति, पुष्पाणि सुन्दराणि सन्ति। अब हम कुछ शब्दों के रूप देख लेते हैं प्रथमा विभक्ति में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। जैसे खनित्रम, खनित्रे, खनित्राणि, फलम, फले, फलानि, यानम, याने, यानानि, गृहम, गृहे, गृहाणि। क्रियापदों को देख लेते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, घटति, घट्टतः, घट्टन्ति। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों में समान क्रियाएं होती हैं। देखिए, जैसे पुल्लिंग में बालकः गच्छति, स्त्रीलिंग में गीता गच्छति, तो नपुंसकलिंग में यानम गच्छति। तो तीनों में गच्छति तो समान है, लेकिन शब्द अलग अलग हो रहे हैं, तो क्रियापद सब में समान होते हैं। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द हैं किम, के, कानि। एक वचन में किम आया है, द्विवचन में के आया है और बहुवचन में कानि आया है। आइए क्रियापद शब्दों को एक बार दोहरा लेते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, चलति, चलतः, चलन्ति, हसति, हसतः, हसन्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। अब हम इसके बाद सर्वनाम शब्दों को जानेंगे। तीसरे पाठ से संबंधित जितने भी सर्वनाम शब्द हैं उन्हें हम अभी जानेंगे, इसके बाद तुरंत। आइए हम सर्वनाम शब्दों को जानते हैं। तो हमने प्रथम द्वितीय पाठ के सर्वनाम शब्दों को अब तक जान लिया है। एक बार फिर देख लेते हैं। प्रथम पाठ में पुल्लिंग सर्वनाम शब्द थे, द्वितीय पाठ में स्त्रीलिंग। अब हम देखते हैं दूर की वस्तुओं के लिए पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में क्या सर्वनाम शब्द रहे हैं। तो पुल्लिंग में सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ताः। समीप की वस्तुओं के लिए एषः, एतौ, एते, एषा, एते, एताः। प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या रहे हैं। कह, कौ, के, का, के, काः। तो प्रश्नवाचक शब्द में दूर और समीप के लिए भी समान ही रहता है, केवल लिंग भेद होता है। जैसे पुल्लिंग में कह, कौ, के, स्त्रीलिंग में का, के, काः। आइए हम अब तीसरे पाठ के शब्दों को जानेंगे। जो सर्वनाम शब्द हैं एतत्, समीप के लिए एतत् का प्रयोग करेंगे। तो एतत् खनित्रम, एतत् गृहम, एतत् फलम, एतत् भित्तिकम। तो एतत् समीप की वस्तु के लिए आया है। वाक्यों में देख लेते हैं। एतत् किम, यहाँ देखिए एतत् के साथ किम यानी एक वचन का प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। एतत् फलम अस्ति, समीप की वस्तु को बताने के लिए नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द एक वचन एतत् और किम प्रश्नवाचक शब्द है। चलिए आइए हम द्विवचन में देख लेते हैं। एते, के, एते गृहेस्तः। एते जो है समीप की वस्तु को बताने के लिए नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द द्विवचन है और के जो आया है वो सर्वनाम शब्द है प्रश्नवाचक। किम का द्विवचन यानी किम, के। आइए हम बहुवचन देख लेते हैं। एतानि कानि, एतानि करवस्त्राणि सन्ति। समीप के लिए एतानि का प्रयोग किया जा रहा है और प्रश्नवाचक में कानि शब्द है जो कि किम का बहुवचन है। आइए हम एक बार पुनः देख लेते हैं इनको। एतत् किम अस्ति, समीप के लिए एक के लिए है। समीप के लिए देख लेते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो एतत् किम अस्ति, एतत् गृहम् अस्ति, एक। एते के स्तः, एते फले स्तः, दो के लिए आया हुआ है। एतानि कानि सन्ति, एतानि फलानि सन्ति, ये बहुत से फलों के लिए आया है। आइए हम अब एक बार देख लेते हैं फिर से प्रथमा विभक्ति में। एतत्, एते, एतानि, ये सभी समीप के लिए आते हैं। अब हम दूर के लिए जानेंगे कि क्या शब्द आता है। तत्, तत् शब्द जो है वो दूर की वस्तुओं के लिए आता है। तत् खनित्रम, तत् गृहम, तत् फलम, तत् भित्तिकम। वाक्य में देख लेते हैं। तत् किम, तत् फलम अस्ति। तो तत् दूर के शब्दों के लिए आया है और किम प्रश्नवाचक है। आइए हम आगे देख लेते हैं। ते के, ते शब्द आया है यहाँ पर। ते गृहेस्तः, दूर के लिए ते आया है द्विवचन में।
एक वचन में तत्, द्विवचन में ते, और प्रश्नवाचक किम का द्विवचन रूप के। तानि कानि तानि कर वस्त्राणि सन्ति, यानी तानि दूर के लिए आया हुआ है बहुवचन, और कानि प्रश्नवाचक शब्द है। अब हम एक बार दूर के लिए देख लेते हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन में। तो तत् किमस्ति तत् गृहमस्ति, एक वचन में आ गया। ते के स्तः ते फले स्तः, द्विवचन में आ गया। तानि कानि सन्ति तानि फलानि सन्ति, ये बहुवचन में आ गया। अब हम प्रथमा विभक्ति में जो शब्द जाने हैं दूर के लिए उनको देख लेते हैं। तो तत् ते तानि, ये हमने जाना। तत्फलम ते फले तानि फलानि, दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाएगा। नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द जो प्रथमा विभक्ति में आते हैं प्रश्नवाचक हैं, तो किम के कानि यही आते हैं। अब हम इतना जान चुके हैं जो कि एक बेसिक है, मूलभूत जानकारी है। इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।